स्टोर के अंदर मैनेजर और एम्प्लॉय अब भी उस रेयर स्टोन को देखकर हैरानी में थे और उसकी वैल्यू समझ चुके थे। लेकिन एसीओ डोजुन शांति से कहता है, ये सब वापस बैग में रख दो, मैं जा रहा हूँ। तभी मैनेजर का रवैया एकदम बदल जाता है। वो अब बहुत नम्रता और मुस्कुराहट के साथ एसीओ डोजुन से कहता है, थोड़ी देर बैठिए, हम स्टोन्स की वैल्यू चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय तुरंत स्टोन्स इकट्ठा करता है और ध्यान से टेबल पर रखता है। एसीओ डोजुन चुपचाप बैठकर कोल्ड डिटैचमेंट के साथ अपनी ड्रिंक पीता है। इसी बीच मैनेजर धीरे से कमीशन रेट का जिक्र करता है। 0.5% थोड़ा कम है। एसीओ डोजुन एकदम कूल अंदाज में जवाब देता है, तो फिर डील मत करो। मैनेजर टेंशन में आ जाता है और तुरंत माफी मांगता है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस पूछ रहा था। वो फिर पूछता है, आपने कमीशन 0.5% क्यों रखा? एसीओ डोजुन कहता है, क्योंकि मैं परेशान था। मैनेजर डर जाता है और जल्दी से अपनी गलती मानता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना सोचे ही बोल दिया। एसीओ डोजुन ने बिल्कुल ठंडे और साफ लहजे में जवाब दिया। उसे अब और माफी की बातें सुनने की आदत नहीं रही और सीधे पूछा कि मैनेजर रेड एक्सेप्ट करेगा या नहीं। साइड में खड़ा एम्प्लॉय ये सब देख रहा था और अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा था कि एसीओ डोजुन अपने मैनेजर से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। उसे घमंडी और बदतमीज तक कह दिया मन ही मन। मैनेजर ने समझाने की कोशिश की कि ये पत्थर कितने खास है। उसने कहा कि बाकी कंपनियां भी इन्हें मार्केट रेट पर बिना किसी कमीशन के खरीदती हैं और एसीओ डोजुन से तो वैसे भी ज्यादा चार्ज नहीं किया जा रहा। लेकिन डोजुन ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा, बात बहुत लंबी हो रही है, अगर उसे डील पसंद नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैनेजर ने फौरन कमीशन कम करना शुरू कर दिया। पहले 9% ऑफर किया, फिर 8%, लेकिन डोजुन ने हर बार उसका मजाक उड़ाते हुए मना कर दिया। मैनेजर बार बार कोशिश करता रहा, 7%, फिर 6.5% तक ले गया, लेकिन डोजुन ने सब रिजेक्ट कर दिया और उसके नेगोशिएशन स्किल्स का मजाक उड़ाता रहा। आखिरकार मैनेजर घुटनों के बल गिर गया, पूरी तरह टूट चुका था। तभी एसीओ डोजुन ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए 1% का ऑफर दिया। कहा कि उनकी पिछली डील्स को देखते हुए वो इतनी छूट दे रहा है। लेकिन मन ही मन मैनेजर चीख पड़ा। उसे लगा जैसे डोजुन कोई लुटेरा है जो सिर्फ 1% पर सब कुछ ले जाना चाहता है। डोजुन ने बस शांत मुस्कान दी और कहा, वैसे बता दूं, मेरे पास ऐसे पत्थरों से भरे 7 बैग और भी है। ये सुनते ही मैनेजर की हालत ही बदल गई। वो तुरंत एम्प्लॉय पर चिल्लाया, कॉन्ट्रैक्ट लाओ जल्दी। उसे अब समझ आ गया था कि वो कितनी बड़ी डील गवा रहा था। डोजो ने अपना फोन देखा और सोचा, अब 110 बिलियन का घर खरीदना कोई सपना नहीं रहा जितना पैसा उसने अब तक कमा लिया है। लेकिन तभी उसे एक नई मुश्किल दिखी। उसे ऐसे हाई क्वालिटी मना स्टोन्स सिर्फ नॉर्मल गेट से नहीं मिल सकते। वो सोचता है, काश वो रिफ्ट जोन में आजादी से जा पाता, क्योंकि वही असली हाई ग्रेड स्टोन्स का सोर्स है। तभी उसके फोन से एक तेज नोटिफिकेशन साउंड आता है। स्टोर मैनेजर पूछता है, कहीं मॉन्स्टर वेव तो नहीं आ गई? डोजुन फोन चेक करता है और पता चलता है कि यूनाइटेड किंगडम के साउथ रीजन में एक नई मॉन्स्टर वेव शुरू हो गई है। अलर्ट में बताया गया है कि सारे टूरिस्ट और बिजनेस लोग अपनी प्लानिंग बदल लें। डोजुन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और मन ही मन वो वहां के अधिकारियों को निकम्मा कहता है। वो सड़क पर चलते हुए याद करता है कि पहले जब वो हीरो था और सरकार के ऑर्डर फॉलो करता था तो ऐसे मौके पर तुरंत कूद पड़ता था मदद के लिए। लेकिन अब वो खुद से कहता है, अब मैं वैसा इंसान नहीं रहा। दूसरे सीन में ओन्योंग और उसकी दादी डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। टेबल पर इतनी लग्जरी डिशेस देखकर दोनों चौंक जाती है। दादी तो मेन्यू देखकर हैरान है। सोचती है, क्या 100 ग्राम मांस के लिए 2,50,000 वॉन देना सही है? वो कीमत को लेकर परेशान होती है। लेकिन एसीओ डोजुन बहुत शांत और कॉन्फिडेंट होकर कहता है, मैंने इस बार बहुत पैसा कमाया है तो चिंता मत करो, जितना मन हो उतना खाओ। ओन्योंग तो बहुत खुश होती है। खाना खाते ही उसकी खुशी चेहरे पर साफ दिखती है। दूसरी तरफ दादी अब भी थोड़ी हिचकिचा रही होती है। इतनी महंगी डिश देखकर वो सोच में पड़ जाती है। डोजुन उनकी बात को नजरअंदाज करता है और वेटरेस से कहता है, मेन्यू में जो सबसे महंगे मीट है वो और ले आओ। दादी दोबारा पूछती है, इतना सारा खाना क्यों मंगवा रहे हो? ये सब खत्म कैसे करेंगे? लेकिन डोजुन मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है, आज बस एंजॉय करो, जितना मन हो उतना खाओ। दादी पहले थोड़ी झिझकती है, लेकिन आखिरकार वो भी एक टुकड़ा लेती है और टेस्ट करती है। ओन्योंग बहुत एक्साइटेड होकर कहती है, दादी ये कितना स्वादिष्ट है, जल्दी खाओ। दादी धीरे धीरे खाना शुरू करती है और उनके चेहरे पर भी खुशी और संतुष्टि दिखने लगती है। उसी वक्त एक रहस्यमयी पर्पल बालों वाली महिला आत्मविश्वास के साथ उस जगह की तरफ बढ़ती है जहां डोजुन का परिवार बैठा है। वो सीधा एसीओ डोजुन के टेबल पर पहुंचती है
और कहती है, मिस्टर एसईओ डोजून। डोजून उसकी तरफ देखता है तेज और कॉन्फिडेंट नजर से। वो महिला बहुत सभ्य तरीके से कहती है, क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए अकेले में बात कर सकती हूँ? लेकिन डोजून ठंडे लहजे में जवाब देता है, मैं फिलहाल अपने परिवार के साथ खाना खा रहा हूँ। अगर आपको कुछ कहना है तो बाद में आना, जब मैं फ्री हो जाऊँ। डोजून की इस बात से ह्यूनो यान चुप हो जाती है। वो चौंक जाती है कि कोई उसे ऐसे इग्नोर कर सकता है। ह्यूनो यान थोड़ी उलझन में पड़ जाती है, लेकिन शांत होकर बैठ जाती है और सोचती है, ये कौन आदमी है जो मुझे ऐसे नजरअंदाज कर गया? रेस्टोरेंट में मौजूद लोग उसे पहचान लेते हैं। हु जोजो यान को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत फेमस और पॉपुलर शख्सियत है। चारों ओर कानाफूसी शुरू हो जाती है। सब उसे देखकर कह रहे हैं कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक रैंक वर्ल्ड क्लास हीरो और ग्लोबल सेलिब्रिटी हु जोन है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सच में दुनिया की सबसे ताकतवर हीरो कहलाने लायक है। वहीं कुछ लोग हैरान हैं कि वो इतने शांत और गंभीर तरीके से किसका इंतजार कर रही है। हु जोजो यान अपने मन में सोच रही है कि एसईओ डोजून वही इंसान है जो 2 महीने पहले अचानक सामने आया था और फिर रिफ्ट में घुसने के बाद उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब साफ है, वो जिंदा है। वो याद करती है कि एसईओ डोजून की सिर्फ एक नजर और एक शब्द ने उसे अंदर से हिला दिया था। उसके मन में चल रहा है, क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान जिसने अभी अभी अवेकनिंग की हो 2 महीने में इतना ताकतवर बन जाए, जबकि एक अरबती ऑयल बैरन को एस रैंक बनने में 5 साल लग गए थे। हु जोजो यान खुद से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई खास ताकत जरूर है एसईओ डोजून के पास जो उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है। उधर एसईओ डोजून का परिवार खाना खत्म करता है। अन्योंग खुश होकर कहती है कि खाना बहुत स्वादिष्ट था। जैसे ही परिवार निकलने वाला होता है, अन्योंग और उसकी दादी को कोई व्यक्ति पास आता दिखता है। कदमों की आवाज सुनाई देती है। एसईओ डोजून शांत चेहरा लेकर पीछे मुड़ता है, लेकिन उसकी आंखों में अब गहराई और गंभीरता है, जैसे वो किसी खतरे के लिए तैयार हो। अचानक एक भारी शरीर वाला आदमी सामने आता है और हंसते हुए ताना मारता है, तू सच में एसईओ डोजून है? तू उस गेट से कैसे बच निकला? ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कान चाओल डब्ल्यू है, वही शख्स जिसे एसईओ डोजून अपने बीते अतीत के कारण ढूंढ रहा था। हु जोजो यान कान चाओल डब्ल्यू को देखकर फौरन खड़ी हो जाती है, परेशान और गुस्से में। उसके मन में आता है, अब इस समय कान चाओल डब्ल्यू ही क्यों आ गया? कान चाओल डब्ल्यू आगे बढ़ता है, जबकि एसईओ डोजून का परिवार पीछे खड़ा है। वो हाथ उठाकर एसईओ डोजून को रोकता है और कहता है, रुक जा, हिलेगा मत। लेकिन एसईओ डोजून उसकी बात अनसुनी करके हु जोजो यान की तरफ मुड़ता है और कहता है, अब मैं फ्री हूँ। तुमने कहा था तुम मुझसे कुछ काम है। कान चाओल डब्ल्यू हैरान होकर पीछे देखता है। सामने हु जोजो यान खड़ी है। वो पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? एसईओ डोजून फिर हु जोन से कहता है, मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम मेरी फैमिली के लिए एक काम कर दो। हु जोजो यान पूछती है, क्या काम? एसईओ डोजून शांति से कहता है, बस एक टैक्सी बुलवा दो और उन्हें उसमें बैठा दो। फिर वो आत्मविश्वास से कहता है, बाकी मेरे साथ एक पुराना हिसाब है जिसका निपटारा जरूरी है। हु जोजो यान चुपचाप एसईओ डोजून की बात मान लेती है। वो दादी और अन्योंग को टैक्सी में बैठाती है और उन्हें प्यार से मुस्कुराकर विदा करती है। जैसे ही टैक्सी चली जाती है, हु जोजो यान राहत की सांस लेती है। अब एसईओ डोजून पूरी ताकत से कान चाओल डब्ल्यू को घूंसा मारता है, जिससे वो पीछे लड़खड़ा जाता है। हैरान और दर्द में कान चाओल डब्ल्यू की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और वो चिल्लाता है, तो इसकी कीमत चुकाएगा। एक रेस्टोरेंट वर्कर झगड़ा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कान चाओल डब्ल्यू उसे धक्का देकर चिल्लाता है, दूर हट जा। अब रेस्टोरेंट में हंगामा मच जाता है। लोग डर के मारे बाहर भागने लगते हैं। कान चाओल डब्ल्यू गुस्से में चिल्लाता है, तू मरना चाहता है क्या? मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन एसईओ डोजून पूरे आत्मविश्वास से खड़ा रहता है। फिर से एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कान चाओल डब्ल्यू पूरी तरह बैलेंस खो बैठता है। कान चाओल डब्ल्यू दर्द में पीछे गिरता है। उसकी हालत अब बहुत खराब है। एसईओ डोजून शांत होकर आगे बढ़ता है और साफ शब्दों में कहता है, कान चाओल डब्ल्यू। फिर वो उसे याद दिलाता है, तूने मुझे मारने की कोशिश की थी, उस गेट में बंद करके मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब हमें बहुत कुछ साफ साफ बात करनी है। कान चाओल डब्ल्यू गुस्से और ताना मारते हुए कहता है, मेरे पास तुझ जैसे बेकार इंसान से कहने को कुछ नहीं है, यहाँ तक कि तेरा बाप भी तुझे छोड़ गया था। एसईओ डोजून ठंडी मुस्कान देता है। फिर कान चाओल डब्ल्यू गुस्से में पूछता है, क्या तेरी स्टेपमॉम होंग हिजू ने तुझे भेजा है मुझे मारने? तभी एसईओ डोजून फोन निकालता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। अभी जो कहा दोबारा बोल। कान चाओल डब्ल्यू चिल्लाता है, कभी नहीं। फिर कान चाओल डब्ल्यू पूरी तरह गुस्से में फट पड़ता है और एसईओ डोजून की माँ को भद्दा और अपमानजनक शब्द कहता है। इसके बाद वो जान से मारने की धमकी देकर एसईओ डोजून पर हमला करता है, लेकिन
एसीओ डोजून उसे आसानी से रोक लेता है और अपनी नई मना पावर का इस्तेमाल करके ऐसा पंच मारता है कि कान चाओल डब्ल्यू हवा में उड़ जाता है। कान चाओल डब्ल्यू एकदम हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी ताकतवर ताकत को इस तरह रोका जा सकता है। एसीओ डोजून तेजी से आगे बढ़ता है और अपना जबरदस्त अटैक जारी रखता है। लड़ाई और भी भयानक हो जाती है, लेकिन कान चा डब्ल्यू उसकी स्पीड और ताकत का सामना नहीं कर पाता और बार बार वार झेलता है। रेस्टोरेंट का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। एक वेटर डर के मारे कांपते हुए पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन हु यान बीच में आकर उसे धीरे से रोक देती है और कहती है कि वो खुद सब संभाल लेगी। वो स्टाफ हु यान को धन्यवाद देता है कि उसने बीच में आकर सिचुएशन को कंट्रोल किया। अब एसीओ डोजून लगातार कान चाओल डब्ल्यू पर बहुत ही ताकतवर वार करता है। ये सीन गुस्से और हिंसा से भरा हुआ है और एसीओ पूरी तरह से हावी हो चुका है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, एसीओ डोजून एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे कान चाओल डब्ल्यू जमीन पर गिर जाता है। पीछे से एक आवाज आती है जो हैरानी से कहती है कि कान चाओल डब्ल्यू, जो एक बी रैंक हीरो है, वो इतनी आसानी से हार गया। लोगों के बीच चर्चा होती है कि एसीओ डोजून शायद रैंक का है, लेकिन फिर भी एक रैंक भी इतना आसानी से भी रैंक को नहीं हरा सकता। हायन जोन दूर से चिल्लाती है और एसीओ डोजून को रोकने की कोशिश करती है, जो अब भी ठंडे दिमाग से अपने दुश्मन की ओर बढ़ रहा है। हुयान दूर से देखती है और धीरे से कहती है कि अगर एसीओ डोजून इसी तरह चलता रहा तो वो मारा जाएगा। वो उसके पास चलकर फिर से उससे बात करती है। इस बार वो गंभीर होकर पूछती है कि क्या उसे सच में कान ची डब्ल्यू के बारे में सब कुछ पता है। एसीओ डोजून शांत और आत्मविश्वास से जवाब देता है, हाँ मुझे सब पता है। और फिर हैरानी से पूछता है कि क्या ये बात उसके लिए कोई प्रॉब्लम है। हुयान थोड़े गुस्से और चिंता के साथ कहती है, हाँ ये एक प्रॉब्लम है। फिर वो वजह बताती है। कान चाओल डब्ल्यू का कजिन कान योम बायो है, जो एक एस रैंक हीरो है। लेकिन एसीओ डोजून बेफिक्री से जवाब देता है, मुझे पहले से पता है। और फिर वही सवाल दोहराता है, तो क्या ये अब भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। ह्यून जोन उसके इस शांत और लापरवाह जवाब से चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है कि वो इतना खतरनाक सच जानकर भी कैसे ऐसे नॉर्मल बना हुआ है। उसे लगता है कि एसीओ डोजून बहुत ही लापरवाह है। इसी वक्त जमीन पर पड़ा कान चाओल डब्ल्यू बोल पड़ता है। वो कहता है कि वो अब तक इसलिए जिंदा है क्योंकि उसका कजिन कान योम बायो उसे बचाता आया है। वो कहता है कि एसीओ डोजून की हरकतें बहुत खतरनाक और बेवकूफी भरी है, और अगर वो सच में कान योम बायो से भिड़ने की सोच रहा है तो वो खुद को मारने की तैयारी कर रहा है। हु जोजो यान सीधा सवाल करती है, क्या तुम्हें कान योम बायो से डर नहीं लगता। एसीओ डोजून पूरे कॉन्फिडेंस और ठंडे लहजे में जवाब देता है, इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि तुम मुझे परेशान करने लगी हो। अब एसीओ डोजून और हु यान आमने सामने खड़े हैं। दोनों की नजरें आपस में टकराती है और माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। वहीं डरी हुई वेट्रेस, जो सब कुछ देख रही थी, डर के मारे हु जोजो यान से कहती है कि उसने कहा था कि वो सिचुएशन खुद संभालेगी। एसीओ डोजून और हु यान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये टकराव लंबा चल सकता है, लेकिन हु यान एक लंबी सांस लेती है और एसीओ डोजून से माफी मांगती है। वो कहती है, मैं इस तरह नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे कहा था कि मैं इस प्रॉब्लम को सुलझाऊं। फिर वो सीधे मुद्दे पर आती है और कहती है, मुझे पता है कि तुमने गसन स्टोनमैन पर मना स्टोन्स बेचे थे, अब तुम वही स्टोन्स मुझे बेच दो। एसीओ डोजून ठंडे अंदाज में पूछता है, तुम कितना देने को तैयार हो। हु जोजो यान साफ साफ कहती है, तुम्हारे पास जितने भी स्टोन्स हैं मैं सब खरीद लूंगी। एसीओ डोजून हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, ये तो अच्छा है। हुयान कॉन्फिडेंस के साथ समझाती है कि एक एस रैंक हीरो की दौलत इंसान की कल्पना से भी ज्यादा होती है। उधर कॉन्ग चो डब्ल्यू अब भी जमीन पर पड़ा हुआ है। तभी एसीओ डोजून कहता है कि उसे इस डील से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उसके पास एक शर्त है जो पहले पूरी होनी चाहिए। हुनो यान उससे पूछती है कि वो शर्त क्या है। एसीओ डोजून बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, ये शर्त कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, खासकर अगर हुयान इसे संभाल रही हो। सीन अचानक कट होता है। एक कप जोर से जमीन पर टूटता है। उसकी सौतेली माँ होंग हाईजू गुस्से में चीखती है, उसे तो मर जाना चाहिए था। वो चिल्लाती है कि उसने तो सोचा था कि वो नया रिफ्ट खुला था, वहीं मारा गया होगा। उसके चेहरे पर डर
और घबराहट साफ दिखती है। दूसरे लोकेशन में एक और कप टूटता है। एक गंजा आदमी शॉक में खड़ा है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि हीरो एसोसिएशन को भी यही लगा था कि वो मर चुका है। होंगजू गुस्से में एक और कप जमीन पर फेंकती है। अपने स्टाफ पर चिल्लाते हुए कहती है, बहाने मत बना, अब ये सब ठीक कैसे करोगे, बताओ। स्टाफ थोड़ी देर चुप रहता है, फिर घबराते हुए कहता है कि उसके पास एक जरूरी बात है। वो बताता है कि कान चाओल डब्ल्यू को एसीओ डोजून ने हरा दिया है। होंग हाइजू एकदम शॉक हो जाती है। ये बेवकूफ कान चा डब्ल्यू ने ये होने कैसे दिया? वो सोचती है कि शायद एसीओ डोजून ने कुछ पता कर लिया है। वो मन ही मन सोचती है, अगर उसके पति या ससुर को ये बात पता चली तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर वो खुद को समझाती है, मैं इससे निपट लूंगी, लेकिन उसे डर है कि अगर ये खबर मीडिया तक पहुंची तो स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है। वो फिर चिल्लाती है, सब कुछ बंद कर दो, मीडिया, सोशल नेटवर्क सब कंट्रोल में लो, पुलिस से भी तुरंत संपर्क तोड़ दो। एक एम्प्लॉय शांत तरीके से बताता है कि मीडिया और पुलिस को पहले ही साइलेंस कर दिया गया है। होंग हाइजू थोड़ी राहत महसूस करती है और उसे कहती है, अच्छा काम किया प्रेसिडेंट ली। लेकिन वो फिर धीरे से उसे याद दिलाता है कि ये उपाय स्थायी नहीं है। फिर प्रेसिडेंट ली उसके पास आता है और कहता है, कान चाओल डब्ल्यू का कजिन है कान योम बायो। होंग हाइजू हैरान हो जाती है, क्या सच में वो कान योम बायो? उसे याद आता है कि कान चा डब्ल्यू की बहुत खराब रेपुटेशन थी और सबको लगता था कि कान योम बायो ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन असल में कान चाओल डब्ल्यू तो कान योम बायो के लिए ही गंदा काम कर रहा था। प्रेसिडेंट ली समझाता है कि कान चा डब्ल्यू का मीडिया में आना कान योम बायो के लिए भी ठीक नहीं है। लगता है कि अब वो खुद ही कुछ एक्शन लेने लगा है। होंग हाइजू कहती है, प्रेसिडेंट ली, फौरन कान योम बायो से मीटिंग अरेंज करो। प्रेसिडेंट ली कहता है, ठीक है। फिर होंग हाइजू शांत होकर पूछती है, HC कैपिटल जिसे होंग चोंग सीप चला रहा था, उसने हमें धोखा दिया है? प्रेसिडेंट ली जवाब देता है, हाँ, और अब वो एसीओ डोजून के परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा है। होंगजू गुस्से से भर जाती है, प्रोसिक्यूटर पार्क से अभी संपर्क करो। वो गुस्से से चिल्लाती है, होंग चोंग सीप को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, उसने एसीओ डोजून के परिवार को मेरी जगह चुना। अब सीन बदलता है, दिखाया जाता है कि साउथ कोरिया में इस वक्त 37 एक्टिव रिफ्ट जोन है। इनमें से 5 जोन तो गेट्स में बदलने ही वाले हैं, बाकी में सिर्फ रजिस्टर्ड हीरोज ही जा सकते हैं। हुयान अपना हीरो ID कार्ड दिखाती है, उसकी पहचान वेरीफाई हो जाती है और उसे एंट्री मिलती है। स्टाफ उसे गुड लक कहता है। हुयान कुछ लोगों की टीम के साथ रिफ्ट जोन में घुसती है। तभी एसीओ डोजून अचानक वहां आता है, एक हुड पहने हुए जिससे उसका चेहरा छिपा होता है। वो सोचता है इस जोन में सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट है, फिर भी उन्होंने सिक्योरिटी बहुत कड़ी की है। फिर एक और हीरो आता है, योंग इंजू। वो ए रैंक हीरो है, कोरियन हीरो एसोसिएशन का मेंबर और बोबी गिल्ड का लीडर। वो हुयान से कहता है, तुम्ही ने ये आइडिया दिया था कि हम सबसे पहले इसी रिफ्ट जोन में हंट करें। हु जोजो यान शांत लहजे में कहती है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मैं बस यूं ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। तो गाइस, इसी के साथ वीडियो एंड होता है और मुझे आप सभी से एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात भी करनी है कि ये जो चैनल है ना, आपको लगेगा प्रीवियस वीडियो देखने में कि वो वीडियो मेरे नहीं है, तो हाँ, ऐसे ही बात है, वो वीडियो मेरे नहीं है और ये मेरा चैनल भी नहीं है। ये मेरा छोटे भाई का था जो कि दूसरों के वीडियो अपलोड करता था। मैं पूरा डिटेल्स अभी इसमें नहीं बता सकता, मैं बाद में आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और प्रीवियस वीडियो को मैं धीरे धीरे डिलीट कर रहा हूँ, और नहीं तो मैं दूसरे वाले वीडियो में इसको बता दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो।